तो चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्नों का 17 सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में 18वें सवाल से आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 18 है, यानी 2.18 है। आपका कहता है क्या कि इस समान प्रेक्षण की आपको स्पष्ट व्याख्या करनी है। कह रहा है कि यदि आप तीव्र गतिमान की रेलगाड़ी से अगर जा रहे हो और खिड़की में आप देखें तो जो खिड़की के किनारे, जो मतलब रोड के किनारे या ट्रैक के किनारे जो आपके मकान होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे रेलगाड़ी आपकी जैसे आगे की दिशा में चल रही है तो वे पीछे जाते हुए क्या होते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे क्या हुए हैं, पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और परंतु दूरस्थ स्थित पिंड जैसे आपकी पहाड़ी हो गई, चंद्रमा हो गया और तारे हो गए, ये आपको स्थिर प्रतीत होते हैं वास्तव में, क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसलिए ये दूरस्थ वस्तुएं आपको चलती हुई प्रतीत होती हैं। आपको कुल मिलाकर के इस प्रश्न में ये बताना है कि आखिर जब आप रेलगाड़ी से या किसी भी गाड़ी द्वारा यात्रा करते हैं तो जो रोड के किनारे स्थित होते हैं पेड़ पौधे और या घर मकान इत्यादि होते हैं, वे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपके चंद्रमा यानी दूर स्थित जो ग्रह हैं वे आपको दिखाई नहीं देते। देखिए, सबसे पहले मैं लॉजिक आपको समझा दूं, कक्षा 10वीं में आपने देखा भी होगा। यहां से जैसे आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, मान लेते हैं किसी रेलगाड़ी में, यहां आपकी आंख है और आपके मतलब कि रोड के किनारे एक इस प्रकार से कोई पेड़ स्थित है, इस प्रकार से कोई पेड़ स्थित है, जो पेड़ आपको चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो पेड़ का प्रतिबिंब आपको आंख पे बनता कैसे है, पेड़ आपके आंख में दिखाई कैसे देता है। एक प्रकाश की रेखाएं इस पेड़ से होते हुए कहां जाती हैं, आपकी आंखों पर पड़ती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दृश्य रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, दृश्य रेखा कहते हैं। अब अगर हम देखें कि यह पेड़ जितना पास में स्थित होगा, दृश्य रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है ना, वह उतना ही क्या होगा, बड़ा बनेगा, उतना ही क्या होगा, बड़ा बनेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि यहां से आप देख रहे हैं और दूर स्थित कोई आपका तारा है जो कि इत्तू सा एकदम दिखाई दे रहा है, और यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी ना, यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, अब सोचिए कि इनके बीच जो कोण बन रहा है वह कोण कितना छोटा है। अब यह कोण आपका अत्यधिक छोटा होने के कारण जो दूर की वस्तुएं हैं ना, वे मतलब उतना स्पष्ट रूप से आपको यह प्रतीत नहीं हो पाता कि हां वे भी क्या कर रही हैं, चल रही हैं, क्योंकि जो दृश्य रेखाओं के मध्य जो कोण बन रहा है वह क्या है, अत्यंत छोटा है। और जो वस्तुएं आपके एकदम पास में स्थित हैं, जैसे रोड के किनारे आपका पेड़, रोड के किनारे आपका मकान, उनसे होकर के जो आपकी दृश्य रेखाएं जा रही हैं, उन दृश्य रेखाओं का जो कोण है उसका मान क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा कोण के मान होने के कारण ये वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से चलती हुई दिखाई देती हैं, और जबकि आपका जो दूर स्थित कोई पिंड है वह आपका रुका हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जैसे आपकी आंख यहां है तो भी आपका ये इसका कोण जो है इतना ही बना, अगर आपका आंख यहां से चल करके यहां आ गई तो भी इसका कोण देख रहे हैं कितना बन रहा है, एकदम छोटा सा ही बन रहा है। लेकिन अगर जैसे जैसे इसके आप पास चलते जाएंगे, इससे होते जाएंगे, इसका कोण, आंखों का कोण क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। जैसे यहां से अगर देखें तो इसका कोण यह क्या था, थोड़ा सा छोटा था, आगे बढ़े इतना हो गया, फिर आगे इतना हो गया, फिर इतना, यानी कि आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं कोण का मान बढ़ता जाता है और वह वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। और हम आगे की ओर गति कर रहे हैं, इसलिए वे वस्तुएं पीछे की ओर गति करते हुए प्रतीत होती हैं, और जो दूर स्थित पिंड हैं वे आपके गति करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि आंखों के बीच का जो दृश्य रेखाओं के मध्य कोण बन रहा है वह क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख लेंगे। स्क्रीन पर उत्तर आ रहा है। अब अगले क्रम में आइए, तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 19 है, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। कह रहा है कि समीपी तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 2.3.1 में दिए गए लंबन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लंबन विधि देखिए क्या है कि जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यानी बहुत बड़ी दूरियां जो है उनको मापने के लिए हम लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। अभी आगे चल करके हम लंबन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतर पर पृथ्वी की अपनी 2 स्थान पर मिलने वाली रेखा AB है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र के माध्यम से आइए समझते हैं। देखिए यहां पे आपका मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, सन है, यह सूर्य है। पृथ्वी क्या करती है, इसी सूरज के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है।
आप ये भी जानते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका अर्थ है, यह आपकी मान लेते हैं कि क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, यह इस प्रकार से चक्कर लगाती है 365 दिन में, यानी एक साल में यह एक चक्कर पूरा लगा पाती है। तो अगर 6 महीने की बात करें तो पहले महीने में अगर यहाँ है तो 6 महीने बाद पृथ्वी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की रेखा जो है क्या बोल रहा है कि यह रेखा क्या है, आपकी AB है। आगे प्रश्न कहता है, भाई देखिए साल भर में एक चक्कर लगाती है, तो जब 6 महीने की बात कर रहा है तो आधा ही ना आएगी, फिर से 6 महीने बाद यहां आ जाएगी, तो पृथ्वी यहां से यहां चली जाएगी 6 महीने में, जो कि रेखा आपका बोल रहा है AB है। आगे कहता है कि अर्थात रेखा पृथ्वी की कक्षे के व्यास, देखिए यह आपकी पृथ्वी की कक्षा है, जिस कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है यह पृथ्वी की क्या है, कक्षा है, और यह रेखा इस कक्षा के लिए किसका कार्य कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है, व्यास का कार्य कर रही है, और व्यास का मान इसमें दे रखा है, व्यास का मान, कक्षा के व्यास 3 × 10⁻11 मीटर, डी बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻11 कितना, 11 मीटर। यहां से डी दिया हुआ है, अगर आर का मान हम ज्ञात करें तो आर डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा होता है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻⁻ कितना, 11 मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है प्रश्न, देखिएगा कि इतना के बराबर है, लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतने अधिक दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वे चाप पर केवल 1 सेकेंड का कोण बनाते हैं, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड चाप की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए ये बोल रहा है क्या कि जो यहाँ पे कोई तारा है, यह तारा इतना दूर है और दूर होने के कारण भी यहाँ से जो लंबन प्रदर्शित कर रहा है वह कितने का प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेकेंड का। अब 1 सेकेंड वो समय का मात्रक आप मत समझिएगा, 1 सेकेंड यहाँ पे क्या है, कोण का भी मात्रक होता है, अभी इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। जो बोल रहा है कि जो तारा है 1 सेकेंड का, ओनली 1 सेकेंड का क्या कर रहा है, कोण अंतरित कर रहा है। हमने बताया कि जितना ही आपका पिंड दूर होगा उतना ही आपकी आंखों द्वारा दृश्य किरणें हैं उनके मध्य कोण क्या होगा, एकदम छोटा। अब 1 सेकेंड बहुत छोटा कोण है, 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है, तो आप समझ लीजिए 1 डिग्री जैसे इतना बड़ा कोण क्या कहलाता है, 1 डिग्री। अब इसी 1 डिग्री को 60 भागों में बांटेंगे तो 1 मिनट के बराबर होगा, और उसके 1 मिनट को फिर से 60 भागों में बांटेंगे तो 1 सेकेंड में होगा। तो यही आपका कह रहा है कि 1 सेकेंड का लंबन प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय पैमाने पर इका लंबाई का सुविधाजनक मात्रक क्या है, पारसेक है। अब देखिए पारसेक क्या होता है, पारसेक आपका होता है कि जैसे यह आपका क्या है, पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ क्या है, सन है, यानी कि पृथ्वी के कक्षा की यह क्या है, आपकी त्रिज्या है। इस त्रिज्या से अगर हम किसी पिंड या किसी ग्रह की या किसी तारे की के मध्य अगर हम कोण मिलाएं तो जो यह कोण प्रदर्शित कर रहा है, अगर 1 सेकेंड का कोण प्रदर्शित करे पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या द्वारा किसी अगर तारे पर या किसी ग्रह का पर अगर 1 सेकेंड का कोण अगर प्रदर्शित करे तो यह जो दूरी होगी यहां से यहां तक की वह कितनी होगी, 1 पारसेक के बराबर होगी। कितनी होगी, 1 पारसेक के। फिर से एक बार कि जैसे यह आपका अर्थ है, यह अर्थ की आपके कक्षा की त्रिज्या है, उस कक्षा के त्रिज्या से अगर हम इस यहाँ पे कोई दूर स्थित पिंड है या दूर स्थित कोई तारा है, उससे अगर हम लंबन उस पर हम क्या करें, लंबन प्रदर्शित करें, यानी इसकी त्रिज्या को यहाँ से हम क्या करें, मिलाएं। त्रिज्या को 2 रेखाओं द्वारा इस बिंदु पर मिलाना ही क्या कहलाता है, आपका लंबन कहलाता है। तो अगर इस पर हम लंबन करें और यह 1 सेकेंड का अगर कोण अंतरित करे तो इस पृथ्वी की यह दूरी, पृथ्वी से इस ग्रह की ये वाली दूरी क्या किसके बराबर होती है, 1 पारसेक के बराबर होती है। सभी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अभी काम में आएगा सब कुछ। आगे कहता है कि यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों से चाप के 1 सेकेंड का लंबन प्रदर्शित करती है। तो आपको जो पारसेक है उसको मीटर में बताना है। 2 आधारों से इस पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है, 1 सेकेंड का अंतरित कोण कर रही है। तो आपको क्या बताना है, जो पारसेक है यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, इसको यह किसके बराबर है, आपका 1 पारसेक के बराबर है। तो इसी पारसेक को आपको मीटर के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है।
देखिए, हमें ये वाली दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक चीज आप समझिएगा कि यदि आपको इस प्रकार से लंबन किया गया हो और इस दूरी की अपेक्षा मान लेते हैं यह क्या है, सी बिंदु है, तो इस दूरी की अपेक्षा अगर ये वाली दूरी अत्यंत छोटी है, भाई देखिए जो पृथ्वी का व्यास होगा, तारा कितना दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है ना तारा, तो यानी कि इस दूरी की तुलना में ये जो दूरी आपकी है अत्यंत छोटी है। और जब यह अत्यंत छोटी होती है ये वाली दूरी, तो इस दूरी को हम किसके बराबर मान सकते हैं, इस दूरी को हम चाप के बराबर मान सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे हमने यह वृत्त बनाया, चूंकि यह वृत्त है, लेकिन अगर इसमें एक छोटे से इस वृत्त के भाग को देखें तो यह आपका घुमा हुआ राउंडेड लाइन नहीं होगी, बल्कि यह एक सीधी सीधी रेखा यहां पे प्रतीत हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बहुत ही वक्रित, कितना भी वक्रित कोई वृत्त हो, उस वृत्त पर अगर छोटे से खंड को देखें तो वह खंड एकदम सीधा लाइन आपको दिखती है, स्ट्रेट लाइन दिखती है। ठीक उसी प्रकार से अगर यह एकदम एकदम छोटा हो और यह दूरी क्या हो, अत्यंत बड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम इस दूरी को एकदम सीधा सीधा, यानी कि इसको हम चाप मान सकते हैं, इस दूरी को हम क्या मान सकते हैं, चाप मान सकते हैं। और हमारा जो सूत्र होता है कोण बराबर क्या होता है आपका, चाप बटे त्रिज्या। किसके बराबर, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या। हमने आपको पूरक मात्रक बताया था, मूल मात्रक के अलावा दो पूरक मात्रक थे, एक तो आपका कोण, दूसरा घन कोण। तो जो कोण का मात्रक था ना, वह मात्रक किसमें था, वह आपका रेडियन में था। कोण का एसआई मात्रक किसमें था, रेडियन में। और एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कोण की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 सेकेंड दी हुई है, तो कोण बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो अगर हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो हमें कोण का मात्रक किसमें बनाना पड़ेगा, रेडियन में, यानी कि यह जो सेकेंड है में दिया हुआ है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा, हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा। कंसेप्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह कंसेप्ट हमेशा हर जगह काम में आएगा। जैसे अगर आपको मीटर से किसमें जाना है, सेंटीमीटर में, यानी मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। मीटर आपका क्या है, बड़ा है, मीटर आपका बड़ा है, सेंटीमीटर आपका क्या होता है, मीटर से छोटा होता है, यानी आपको जाना है बड़ा से छोटा में। तो बड़ा से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। और जैसे अगर आपको सेंटीमीटर से अगर जाना है मीटर में, तो जो आपका सेंटीमीटर है वह क्या है, छोटा है, और मीटर क्या है, बड़ा है। और जब हम छोटे से बड़ा में जाएंगे तो गुणा नहीं, तब वहां पे हम क्या करते हैं, तब हम भाग करते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर 1 मीटर में अगर हमें पूछा जाए सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 का इसमें हम किसका गुणा किसका करेंगे, 1 में 100 का गुणा करेंगे, और यह मीटर किसमें हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करते हैं, भाग। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है आपका, 100 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/100, और किस में जा रहे हैं हम, मीटर में जा रहे हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, मीटर। यानी कि जब कभी भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग करते हैं। हम जानते हैं कि 1 सेकंड में 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो सेकंड बड़ा है कि मिनट, तो आपका मिनट बड़ा है, यानी हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग करते हैं। भाग किसका कर देंगे, 1/1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। तो यह आपका किस में हो जाएगा, मिनट में, यह किस में हो जाएगा आपका, मिनट में। तो 1 सेकंड को हम 1/60 मिनट लिख सकते हैं। अब इसको अगर डिग्री में बदलना हो तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो मिनट से डिग्री में, मिनट कैसा है, छोटा है, और डिग्री कैसा है, बड़ा है। तो हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग में। तो यह 1/60 तो है ही, और इंटू में हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इंटू कर देंगे 60, और यह मान किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब डिग्री से हमको किस में बनाना है, रेडियन में। डिग्री से हमको किस में बनाना है, रेडियन में, क्योंकि जो कोण का एसआई मात्रक होता है वह रेडियन होता है। कोण से रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे किसका गुणा करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। अब यह आपका के किस में हो जाएगा, यह आपका अब रेडियन में मान हो जाएगा कोण का। अब यहां पे हमको यहां से लेकर के ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, जो कि दूरी हमको मीटर में दिया ही है सब कुछ। अब यहां से हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या।
कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए हमने आपको बताया कि इसको हम चाप के बराबर मान सकते हैं जब इस दूरी की तुलना में यह क्या हो, अत्यधिक बड़ी हो, तो इसको हम चाप मान सकते हैं। तो चाप का मान हमारे पास दिया हुआ है। अब दूसरा क्या है, कोण का मान हमारे पास दिया है, तो इस बड़ी वाली त्रिज्या का मान हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या को इधर लेके आएंगे तो त्रिज्या इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और कोण इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो चाप बटे क्या हो जाएगा आपका, चाप बटे आपका हो जाएगा कोण। चाप का मान कितना दिया हुआ है, चाप यानी कि ये वाला मान कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और यह किस में है आपका, मीटर में, बटे कोण का मान कितना है, 1 बटे, तो जो बटे में है वे सारी संख्याएं कहां चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। मैं इसको मिटाता हूं, इधर वाला। तो जो कोण नीचे वाली चीजें हैं क्योंकि बटे के बटे में हो जाएंगी इसलिए ऊपर चली जाएंगी, तो यहां नीचे केवल क्या बचेगा, 1 और पाई। तो 1 में पाई का गुणा होगा तो पाई, 60 इंटू 60 और इंटू 180 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 60 इंटू 60 और इंटू में कितना हो जाएगा, 180, और ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, रेडियन। क्या हो जाएगा आपका, रेडियन हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 1 जीरो से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, और 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 90। तो 90 इंटू 60 इंटू 180, 90 इंटू 60 इंटू कितना हो जाएगा, 180, और पाई का मान कितना होता है, 3.14। तो पाई का मान रख लिए 3.14, और इंटू में यहां पे कितना है, 10 टू द पावर 11 है। कि कितना हो जाएगा आपका, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर गुणा भाग कर लें, आप करके देख लीजिएगा, गुणा भाग कर लें तो यह आपका आएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 08 इंटू 10 टू द पावर 16। यह किस में आ जाएगा आपका, मीटर में। तो जो आपका त्रिज्या था, यह त्रिज्या किसके बराबर था, 1 पारसेक के बराबर था। अतः 1 पारसेक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 पारसेक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। यह आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, और सवाल जहां पे आपको थोड़ा दिक्कत लगे उसको फिर से एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 20 है, कहता है क्या कि हमारे सौर परिवार में से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी तारे की दूरी दिया हुआ है, तारे की दूरी प्रकाश वर्ष में दिया हुआ है 4.29। यह किस में दिया है आपका, लाइट ईयर में दिया है, प्रकाश वर्ष में दिया है। पारसेक में यह दूरी कितनी होगी, यानी इस लाइट ईयर को आपको किस में बदलना है, पारसेक में। और अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो एक लाइट ईयर होता है, एक लाइट ईयर में कितना होता है, 9.42 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, कितना 15 मीटर। और जो आपका एक पारसेक होता है, एक आपका पारसेक होता है, वह एक पारसेक किसके बराबर होता है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आगे कह रहा है प्रश्न कि आपको इसको किस में बदलना है, पारसेक में बदलना है। यह तारा तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के दो स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल में देखा जाता है। जैसे यह आपका क्या है, सूर्यदेव है, यहाँ पे यह पृथ्वी की कक्षा है। 6 महीने बाद पृथ्वी यहां से चल करके यहां पहुंच जाएगी। तारा यहां है, कह रहा है कि 6 महीने में एक बार यहां से देखा जाता है, 6 महीने बाद यहां पे देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह यहां पे कितने अंश का कोण बनेगा, आप जानते हैं कि 1 सेकेंड का कोण बनेगा। और जब 1 सेकेंड का वहां कोण बनेगा तो यह दूरी कितनी होगी, 1 पारसेक के बराबर होगी। तो यही तो पूछ रहा है ना, आपको इसी को किस में बदलना है, लाइट ईयर को पारसेक में बदलना है। आइए बदल लेते हैं। सबसे पहले यहां पे दिया कितना है, 4.29 लाइट ईयर। तो इस वाले लाइट ईयर को, ये वाला जो लाइट ईयर है, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक लाइट ईयर इतने के बराबर है। तो बस इस लाइट ईयर के जगह पे इतना हम लिख देते हैं। आइए लिख दे रहे हैं। यह आपका कितना है, 4.29 है, और इंटू में लाइट ईयर है, लाइट ईयर के जगह पे हमें कितना रखना है, 9.42 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब यह मीटर में आ गया। अब आपको मीटर में नहीं चाहिए, आपको किस में चाहिए,
पारसेक में चाहिए, तो इस मीटर का मान ज्ञात करने के लिए यहां पे अगर इस संख्या को उठा करके इसके पास भेज दें, इस संख्या को उठा करके इसके पास भेज दें, तो यहां पे क्या बचेगा? केवल मीटर बचेगा। देखिए कैसे, यहां पे क्या बचा? मीटर बचा। इस पूरी संख्या को उठा करके इसके भेजेंगे तो मीटर के साथ गुणा में है, यह कितना आ जाएगा? 3.08 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 16। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 16। और यहां पे क्या है? आपका पारसेक है। यहां पे क्या है? आपका पारसेक है। तो यह जो मीटर है कितने के बराबर है? इतने के बराबर है। तो ये जो यहां पे अब मीटर जो दिख रहा है आपको, इस मीटर के जगह पे, भाई मीटर का मान कितना है? इतना है। तो इस मीटर के जगह पे इतना हम लिख सकते हैं ना, इतना। भाई हमको पारसेक में चाहिए तो इतना पारसेक लिख सकते हैं ना। आइए लिख लेते हैं, 4.29 इंटू 9.42 इंटू 10 टू द पावर कितना? 15। और ये जो आपका मीटर है, मीटर की जगह पे हमें कितना रखना है? 1 बटे, तो 1 बटे इंटू 1 बटे कितना लिखना है? 3.08 इंटू 10 टू द पावर कितना? 16। और यह किस में आएगा? आपका पारसेक में। यह किस में आएगा? आपका पारसेक में आएगा। आपको पारसेक में ही ज्ञात करना है। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यह कितने के बराबर आएगा? 1.318 कितना? पारसेक। अब अगर इसको हम सार्थक अंक मिला लें तो यहां भी 3 सार्थक अंक, यहां भी और यहां भी, यानी सब जगह कितने सार्थक अंक हैं? 3। तो अधिकतम सार्थक अंक कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3। अब 1 है, 1 के बाद 8 को हमें क्या करना है? छोड़ना है। 8 5 से बड़ा है, इसलिए 1 इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 1.32 क्या? पारसेक। तो जब हम तारे को 6 महीने के अंतराल में देखेंगे तो यहां से ये वाली दूरी कितनी होगी? आपकी कितनी होगी? 1.32 पारसेक के बराबर होगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह से आप 20वें सवाल को हल कर सकते हैं।